आज हम बात करेंगे इंसान के विकारों के बारे में। इंसान के विकार हैं डर, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार। शरीर की यात्रा के पड़ाव हैं। जब तक इंसान इनसे ऊपर नहीं उठता तब तक वह सच्चा सुख और शांति नहीं पा सकता। पैसा, परिवार, बच्चे, घर, कार, ये सभी तत्कालिक सुख हैं, स्थायी नहीं है। ये सब मनुष्य की चेतना को नीचे गिराकर उसे परमात्मा से दूर करते हैं। 75% लोग अपने अंदर झांकने की बजाय दूसरों में ही कमियां खोजते हैं। डर उत्पन्न होता है, अनिश्चितता या मृत्यु हानि का भय होता है। मोह उत्पन्न होता है वस्तुओं, लोगों और रिश्तों के अंधे लगाव से। क्रोध आता है जब इच्छाएं पूरी नहीं होती या अपमान होता है। ईर्ष्या आती है तुलना, प्रतिस्पर्धा और दूसरों की प्रगति को देखकर। अहंकार जन्म लेता है मैं की भावना और झूठी श्रेष्ठता से। इन विकारों को बढ़ाने का कार्य करता है मन, संगति, लालच, अहंकार और सोशल प्रभाव। जितने आप सामाजिक होगे उतना ही आपकी अहंकार की पुष्टि होगी। इन विकारों को घटाने का काम करता है आत्मचिंतन, मौन, ध्यान, भक्ति और सत्संग। डर को खत्म करता है मैं आत्मा हूँ शरीर का बोध। जब खत्म होता है तो घटाता है वैराग्य और सब नश्वर है की समझ। क्रोध को शांत करता है क्षमा, मौन और प्रतिक्रिया से पहले रुकना। ईर्ष्या से बचाता है संतोष और हर किसी का अपना भाग्य की भावना रखना। अहंकार को तोड़ता है सेवा, नम्रता, सब वही कराता है का बोध। प्रेम और भक्ति से ही इंसान इन विकारों पर विजय पा सकता है और किसी तरीके से नहीं। जब प्रेम सच्चा और भक्ति निस्वार्थ होती है तब आत्मा में प्रकाश जगता है। सच्चे सुख, शांति और भगवान की प्राप्ति तभी संभव है जब भीतर शुद्धि होती है। ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बाहर से नहीं भीतर से होकर जाता है। जो अपने ही दोषों पर विजयी हो गया वही भगवान का सच्चा प्रिय बनता है। वह केवल विकारों की बात नहीं करता बल्कि ये पूछता है कि समाज, माता पिता, परिवार, बाहर के लोग कैसे इन विकारों को बढ़ाते हैं और फिर हम कैसे जागरूक होकर इनसे बाहर निकलेंगे। साथ ही आपने जानना है कि चाह कि प्रेम, भक्ति, भगवान की प्राप्ति से अंत में क्या मिलता है। सबसे पहले जानते हैं विकारों की जड़ क्या है। डर, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार हमारे मन में तब प्रवेश करते हैं जब हमारी चेतना में मैं और मेरे के छोटे घेरे में बन जाती है। ये विकार आत्मा को ढक देते हैं जैसा धुआं अग्नि को छिपा देता है। समाज की भूमिका क्या होती है इसमें? समाज एक ऐसा आईना है जो हमें दिखाता है कि कैसे हमें होना चाहिए, पर अक्सर वो झूठा आईना होता है। समाज कहता है अच्छी नौकरी करो, शादी करो, घर बनाओ, बच्चे पैदा करो, दूसरों से बेहतर बनो, लेकिन ये सब बिना आत्मिक समझ के बस एक दबाव बन जाते हैं। कभी कभी एक चीज समझ में नहीं आती है, जो लोग इनकी बातें सुनते हैं समाज की या जो समाज बने फिरते हैं, मुझे एक बात उनसे पूछनी है, आप उनको जवाब क्यों नहीं देते? उनकी सुन के क्यों आ जाते हैं? तो इसके परिणाम स्वरूप होता क्या है? एक बच्चा डरता है कि अगर वो कम नंबर लाया तो माँ बाप नाराज होंगे, डर शुरू हो गया। एक लड़की जब रिश्तों में बांधी जाती है तो लोग क्या कहेंगे कि डर से मोह शुरू हो गया। कोई अगर किसी और को आगे बढ़ता देखता है, क्यों मैं नहीं बढ़ा आगे, ईर्ष्या शुरू हो गई। माता पिता जब बच्चे पर थोपते हैं हमने तुझे पाला, अब हमारी मर्जी चलेगी, अहंकार और क्रोध जन्म लेने लगता है। तो इन सब की बातों की बात यह है कि समाज और परिवार अनजाने में ही व्यक्ति को आत्मा से हटाकर विकारों की तरफ धकेल देते हैं, क्योंकि जिसके पास जो होता है वही आपको देगा। जिसकी आप बात सुन रहे हैं, कम से कम ये तो देखो कि वो किस हद तक अपनी चेतना से जुड़ा है और किस हद तक समाज से। हम इन विकारों को कैसे रोक सकते हैं? पहला कदम जागरूकता है। सबसे पहले ये स्वीकारें मुझ में भी विकार है। जब हम दूसरों की गलतियां देखने की बजाय अपनी गहराई में उतरते हैं तभी सुधार शुरू होता है। वरना आप लोगों की वीडियोस देख के अपने आप को भगवान समझने वाली भूल मत करो। इंसान है, इंसान में विकार होते हैं, जब तक वो क्लियर नहीं होते हैं आप इंसान से भी नीचे की कैटेगरी में हो। दूसरा कदम, बिना आरोप समझदारी से सीमाएं बनाएं। समाज, माता पिता या बच्चे अगर अनजाने में हम पर दबाव डालते हैं तो हमें उन्हें दोष देने की बजाय शांति से स्वयं की सीमाएं तय करनी होती। जो भी लोग हैं उनसे कहें मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं पर मेरा मार्ग आत्मिक है, कृपा समझे। तीसरा कदम, संगति और साधना बदले, क्योंकि जैसी संगति वैसा मन। टीवी, सोशल मीडिया, नकारात्मक दोष, ये सब विकारों को उकसाते हैं। साधना को जीवन में लाए, प्रभु का नाम स्मरण करें, हर सुबह आत्मनिरीक्षण करें, आज मैंने मोह में फंसकर क्या खोया। शब्दों की शुद्धता, जो बोलते हैं वही चेतना बनती है। चौथा कदम, सेवा और क्षमा। सेवा से अहंकार टूटता है, क्षमा से क्रोध बुझता है,
जब हम मैं को मिटाकर तू ही तू करते हैं तभी भीतर प्रेम का बीज उगता है, वरना सब मोह के अंधकार में घिरे हुए हैं, क्रोध में फंसे हुए हैं। अहंकार की तो चरम सीमा है हर किसी के अंदर, वो अहंकार के कारण तो किसी को सुनना ही नहीं चाहते हैं। जब प्रेम और भक्ति जागती है तब क्या होता है? सच्चा प्रेम ये किसी रिश्ते का नाम नहीं बल्कि एक अहंकार रहित अवस्था है, जहाँ मैं नहीं सिर्फ तू है। सच्चे प्रेम में न उपेक्षा होती है न स्वार्थ, सिर्फ समर्पण और करुणा होती है, और ये सच्चा प्रेम सिर्फ प्रभु से ही होता है। भक्ति क्या है? केवल जप करना नहीं, भक्ति है हर स्थिति में ईश्वर का धन्यवाद देना, चाहे वो दुख हो या सुख हो। प्रेम प्लस भक्ति मतलब आत्मा की मुक्ति। जब इंसान विकारों से ऊपर उठकर मोह के बंधनों से मुक्त होकर अहंकार के पर्दे को चीरकर प्रेम और भक्ति में डूबता है, तब आत्मा भगवान से मिलती। अंत में क्या होता है? भगवान में लय। विकार खत्म होते हैं तब मन शांत होता है, मन शांत होता है तो आत्मा बोलने लगती, आत्मा जागती है तो ईश्वर स्वयं प्रकट होते हैं, और तब इंसान को मिलता है असली शांति जो किसी रिश्ते में नहीं है, असली स्वतंत्रता जो सिर्फ आत्मा में है। जब बाहर कुछ भी न हो फिर भी अंदर सब कुछ हो, वही भगवत प्राप्त। समाज, माता पिता, बच्चे या बाहर की दुनिया, यह सब आपकी चेतना पर असर डाल सकते हैं, लेकिन उस चेतना की दिशा आप तय करते हैं। अगर आप रोज स्वयं में झांकेंगे, हर दिन अपने विकारों को पहचानेंगे और धीरे धीरे प्रेम व भक्ति को अपनाएंगे, तो आप दुनिया में रहते हुए भी भगवान के करीब पहुंच सकते हैं। और यही है सच्चा जीवन, सच्चा मार्ग, सच्चा सुख। और ये कोई वैराग्य नहीं है, ये आप गृहस्थ में रह के भी हर एक चीजें कर सकते हैं। इसलिए लोगों के अंदर जितने झूठ पल रहे हैं, जितना अज्ञान पल रहा है, उसको खत्म करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक यही रास्ता है कि आप अपने विकारों को खत्म करें, भगवत प्राप्ति करें, सच्चा प्रेम जगाएं, और फिर उस आंखों से देखें कि ये समाज क्या है, हम क्या है और हमारे बच्चे क्या हैं। तब ही आपको सत्यता नजर आएगी, तब ही आपको असली सुख शांति नजर आएगी। वरना कोई भी आएगा, आपको विचलित करेगा, दुख पहुंचाएगा और निकल लेगा। और ये लोगों के जीवन में मृत्यु तक चलता रहता है, उनको समझ ही नहीं आती, पूरा जीवन जी लेते हैं उसके बाद भी। इसीलिए जो इंसान अपने क्रोध पर कंट्रोल नहीं कर सकता, अहंकार से मुक्त नहीं हो सकता, मोह में इतना जकड़ा है, मोह है पर सबसे बड़ा मोह तो समाज का ही है कि समाज क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। उस समाज के चक्कर में पूरा जीवन खराब कर लेते हैं। क्रोध पे कंट्रोल नहीं है, ईर्ष्या से मुक्ति नहीं है, भय तो इतना है जिसकी कोई सीमा नहीं है। कौन मुक्त कराएगा? ये सिर्फ और सिर्फ भगवान के सिवा कोई मुक्त नहीं करा सकता। आपकी आत्मा और आपके सिवा इन चीजों से आपको कोई मुक्त नहीं करा सकती। इसीलिए इस ज्ञान को समझो और अपने विकारों पे फोकस करो, ध्यान करो, भगवान के आगे बैठ के समर्पण करो। उसके बाद जब वो इन सब चीजों को खत्म करेंगे, तब आपके अंदर प्रेम भक्ति जागेगी, शुद्धता आएगी, पवित्रता आएगी। तब आपको सच्चा रास्ता दिखना शुरू होगा कि अब हमें कहाँ चलना है, कहाँ नहीं चलना है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप खुद दुख में रहेंगे और सामने वाले को दुख में ढकेलेंगे। और यदि कोई आपकी बात नहीं मानेगा तो अहंकार बस क्रोध में आकर सब बर्बाद कर दोगे। तो इसीलिए इस बात को समझने की बहुत जरूरत है हर किसी को। और मेरे साथ बोलिए, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो।